गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी बाई HKM सर में। आज की इस वीडियो में हाई स्कूल यूपी बोर्ड 2024 के जितने भी विद्यार्थी पेपर देने जाने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के देखने के बाद आप 12 नंबर प्राप्त कर सकेंगे। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको देखना है। पढ़ाई तो आपने वैसे पूरे वर्ष की है, लेकिन इन दिनों आपको छोटी छोटी सावधानियाँ ध्यान देनी है ताकि बोर्ड आपके नंबर कट ना करने पाए। तो देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांश का ससंदर्भ हिंदी अनुवाद कीजिए। तो आपको हिंदी में अनुवाद करना है। ये संस्कृत का है, ये खंड जो है वो संस्कृत का है। तो संस्कृत में ये 10 नंबर और 12 नंबर आपको मिलते हैं। ये पक्का है कि आता ही आता है। तो आइए, आपको लिखना कैसे है आप देख लीजिए। ये कहाँ से लिया गया है या आप पढ़ेंगे तब जानेंगे। तो लिखा है, भारतीय संस्कृति तो सर्वेषां मता अवलंबिनाम संगम स्थली। आपको इसका अर्थ भी हम बताएंगे। देखिए, सबसे पहले हेडिंग आपकी पड़ेगी संदर्भ और दूसरी हेडिंग आपकी पड़ेगी अनुवाद। संदर्भ कैसे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ प्रश्न पत्र में, प्रश्न में ही आपका सब कुछ लिखा हुआ है। तो देखिए लिखा है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। अच्छा, गद्यांश है ये चीज़, हम ये कैसे जाने? ये आपके प्रश्न पत्र में ही देखिए लिखा हुआ है। जब आपको बोर्ड परीक्षा में पेपर देने जाएंगे तो आपको क्वेश्चन में ही सारी चीज़ें दे रखी होती हैं, बस आपको ज़रूरत है शांत मन से उसको देखने की। तो देखिए लिखा हुआ है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका, यहाँ पर कॉमा जरूर लगाएंगे, दिग्दर्शिका के, मैंने यहाँ पे देखिए ये ब्लैंक कर दिया है, किस पाठ से लिया गया है। तो ये देखिए लिखा हुआ है भारतीय संस्कृति। तो यहाँ हम लिख देंगे किस पाठ से है, भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। याद रखिए, अगर आप संस्कृत का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आपने लिख दिया है लिया है तो गलत नहीं होगा, लेकिन नंबर उसके कट जाएंगे। तो आप संस्कृत, ये उद्धृत जो है वो तत्सम है और लिया गया तद्भव। हिंदी के शब्द तद्भव होते हैं और ये संस्कृत के शब्द ये ऐसे होते हैं। तो आप लिखेंगे उद्धृत है। अगर आपको अच्छे अंक पाने हैं तो आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। अगर आपने सिर्फ मेरी वीडियो देख ली तो ये पक्का है कि आपको 75 प्लस ले जाएंगे। देखिए, और का मतलब होता है अथवा। अथवा दूसरा खंड भी दिया हुआ होता है, दोनों में से कोई एक आपको करना होता है। तो आपको कौन सा करना है ये आपके मन के ऊपर डिपेंड है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाँ अनुवाद। अनुवाद के 3 अंक मिलते हैं, संदर्भ के 2 नंबर मिलते हैं, अनुवाद के 3 नंबर मिलते हैं। देखिए लिख भी दिया है, 2 + 3 = 5। तो 2 नंबर संदर्भ के और 3 नंबर आपके अनुवाद के। याद रखिए, जब आप संदर्भ और अनुवाद लिखें तो अनुवाद संस्कृत में अनुवाद ही होता है, भावार्थ मत लिखिएगा, व्याख्या मत लिखिएगा, वरना गलत हो जाएगा। एग्जामिनर के नज़र में आपकी हेडिंग ये होती हैं। तो यहाँ पर अनुवाद लिखिएगा। अनुवाद क्या होगा हम आपको पढ़ा देते हैं, चलिए हमारे साथ पढ़ लीजिए। भारतीय संस्कृति तो सर्वेषां मत अवलंबिनाम संगम स्थली। भारतीय संस्कृति तो सभी के मत के अनुसार संगम स्थली है। काले काले विविधा विचारा। काले काले मतलब समय समय पर, विविधा मतलब अनेक, विचार भारतीय संस्कृतौ समाहिता, भारतीय संस्कृत में शामिल किए गए हैं, समाहित किए गए हैं मतलब शामिल किए गए हैं। ऐसा संस्कृति सामासिकी संस्कृति है, यह संस्कृति समाज की संस्कृति है। यस्याह विकासे, जिससे विकास में, जहाँ पर एक ही मात्रा जुड़ जाती है वहाँ हम ये पढ़ते हैं, विकास में विविधानाम जातीनाम, विविधानाम मतलब विविध प्रकार की, अनेक प्रकार की जाति, संप्रदाय और लोगों का विश्वास। क्या मतलब होता है और लोगों का विश्वास। योगदानम दर्शते, योगदान देखने को मिलता है। दर्शते मतलब देखने को मिलता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा।
एक बार आप और देख लीजिए, भारतीय संस्कृति तो सभी मत के अनुसार संगम स्थली है। समय समय पर अनेक विचार भारतीय संस्कृति में शामिल किए गए हैं। यह संस्कृति समाज की संस्कृति है, जिससे विकास में विविधा नाम जाति नाम अनेक प्रकार की जाति संप्रदाय विश्वास और विश्वास सभी लोगों का योगदान देखने को मिलता है। देखिए फ्री के आपके 3 नंबर आपको मिल गए। बस आप देख लीजिए, वीडियो को चाहे जितनी बार देखिए, ये परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। सो मेरे साथ बने रहिए। फिर देखिए प्रश्न नंबर 2 लिखा है, निम्नलिखित पद्यांश या श्लोक पेपर में अगर ये स्लैश बीच में लग जाए तो इसका मतलब होता है या ये करना है या तो ये करना है, ये करना है तो ये नहीं करना, ये करना तो ये नहीं करना। फिर देखिए अगर श्लोक कहे तो भी पद्यांश होगा, पद्यांश कहे तो भी श्लोक होगा, दोनों का एक ही अर्थ होता है। का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो फर्स्ट हेडिंग आपकी रहेगी संदर्भ की और दूसरी हेडिंग आपकी रहेगी अनुवाद की। देखिए फर्स्ट मैंने बना दिया है संदर्भ और दूसरी हेडिंग अनुवाद की। संदर्भ में आप क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश। पद्यांश हमको कैसे पता चला, क्योंकि प्रश्न पत्र में ही दे रखा है कि पद्यांश। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका के किस पाठ से लिया गया है, इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा। आइए देखते हैं। लिखा है, अब्दो दूरगामी च साक्षरो नच पंडितः अमुखा स्फुट वक्ता चयो जानाति सा पंडितः। ये आपका लिया गया है प्रबुद्धो ग्रामीणः से। तो आप यहां लिख देंगे प्रबुद्धो ग्रामीणः, पाठ से उद्धृत है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए अनुवाद। अनुवाद में सिर्फ इसका अर्थ लिखना है, अर्थ के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आइए पढ़ते हैं। लिखा है, अपदो दूरगामी चा। पद देखिए लिखा है पद, पद मतलब पैर, और पदो पदो मतलब दोनों पैर, और आ मतलब बिना, बिना पैरों के दूरगामी दूर तक जाने वाले, और साक्षरों अक्षर से युक्त है, सामान्य युक्त साथ अक्षर के साथ है, नच पंडिता लेकिन वो पंडित नहीं है, अमुखा बिना मुख के है, स्फुट वक्ता बिल्कुल स्पष्ट बोलती है, वक्ता मतलब बोलती है, स्फुट मतलब स्पष्ट, चयो जानाति और वो सब कुछ जानती है, सह पंडिता लेकिन पंडित नहीं है। तो बताइए वो कौन है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका अर्थ क्या होगा। और ये इस जो पूछा था प्रबुद्धो ग्रामीणा से, तो आप इसका उत्तर बताइएगा। अनुवाद आपको मैंने आपको बता दिया, और मतलब अथवा दूसरा सेशन में दिया हुआ होता है, आप जो चाहें वो सॉल्व करें। ज़्यादा अगर हम लिखते तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाती। 2 नंबर का बिल्कुल कंठस्थ किया हुआ, बिल्कुल 101%। अगर ना आए तो हम अपना वीडियो डिलीट कर देंगे, चैनल डिलीट कर देंगे। इसलिए हम अगर विश्वास बनाए रखेंगे तो आपका फायदा होगा। फिर देखिए लिखा हुआ है 2 + 3 = 5। 2 नंबर का संदर्भ और 3 नंबर का अनुवाद, टोटल 5 नंबर का। कितना हो गया, 5 ये और 5 ये, टोटल कितना हो गया 10। और 2 नंबर का आपका ये दे है 10 + 2 कितना हो गया 12। तो 12 नंबर अगर सिर्फ आपको वीडियो देखने से मिलते हैं तो आप भी देखिए, और जितने भी विद्यार्थी 2024 में एग्जाम देने जा रहे हों उनको भी आप शेयर करिए। फिर देखिए प्रश्न नंबर 3 लिखा हुआ है, अपनी पाठ्य पुस्तक से, पाठ्य पुस्तक मतलब पढ़े जाने वाली पुस्तक जो आपने वर्ष भर पढ़ी है, कंठस्थ किया हुआ, कंठस्थ का मतलब याद किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए। आपको एक श्लोक लिखना है, यहाँ से जरूर ध्यान दीजिएगा। जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, बच्चे अक्सर यही गलती कर देते हैं, उनको श्लोक कहते हैं, श्लोक लिखना है तो ये उठा के लिख देते हैं, और बोर्ड आयोग इसको काट देता है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपना याद किया हुआ श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। देखिए लिखा है, तो आप लिख सकते हैं, ये मैंने आपको लिख करके बता दिया है। अर्थ वगैरह कुछ भी नहीं लिखना। और सबसे अच्छी बात है, संदर्भ फ्री के आपको नंबर मिलते हैं, क्योंकि इसके संदर्भ में चाहे वो गद्य का हो चाहे वो पद्य का हो, उसमें ना कोई कवि होता है ना कोई लेखक होता है। सिर्फ आप पहचान लीजिए किस पाठ से लिया गया है, बस आप लिख दीजिए, आपको नंबर फ्री के मिल जाएंगे। फिर लिखा है, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम काशी के निमित्ते। मैंने आपको 2 लिख रखे हैं, आपको बोर्ड परीक्षा में कोई
एक ही लिखना है, 2 आप याद करिए क्योंकि पता चले इसी का अर्थ दे दे और फिर क्या आपसे कहे जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो तब आप फंस जाएंगे। तो आप 2 याद करिए। तो एक आप याद कर लीजिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। दोनों में से कोई एक आप लिख दीजिएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है और ऐसे ही परीक्षा की दृष्टि से हम आपको वेरी इंपॉर्टेंट MCQ वगैरह सब पढ़ाते रहेंगे और हमारे साथ आप बने रहिए। थैंक यू क्लास।